अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल हनान और आप देख रहे हैं हैशटैग पाकिस्तान। इस टाइम हम गवर्नर हाउस के सामने मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, अब उनसे पूछेंगे। यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि UMT, FC, PU और नंबर। हम उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है, क्या वजूहत है, इनसे सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर मुझे ये बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि हमारा सिंपल सा मुतालबा है, वो किसी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को समझ आने वाला मामला है। कोई इतना कोई हमारा इशू नहीं है। और इशू सिर्फ ये है हमारा कि हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है। और आपको पता है पाकिस्तान में इतनी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं है जिसके आपको जो है 100% सही समझ आने वाली कोई चीज़ हो ऑनलाइन। तो एक तो ये है कि इन्होंने जब हमें ऑनलाइन पढ़ाया है तो ज़ाहिर सी बात है कनेक्टिविटी के मसले होते थे। कोई फार एरियाज़ में रहते होते थे जो जो रहते हैं लोग, उनको कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स थे। और ज़ाहिर सी बात है कनेक्टिविटी की वजह से उनको सही तरह उन तक पहुंचा भी नहीं जो टीचिंग और लर्निंग होती है ऑनलाइन वो, और जो ज़ाहिर सी बात है जो फिज़िकल लर्निंग और टीचिंग ऑन कैंपस होती है वो डिफरेंट होती है। ये तो तमाम दुनिया में जो है ना माने जाने वाली बात है कि जो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग एंड ऑन कैंपस लर्निंग एंड टीचिंग। सो ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग के बाद आप ऑन कैंपस फिज़िकली कभी भी एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कर सकते। उसका उसका फ़र्क ये पड़ता है कि जो हमें ऑनलाइन पढ़ा होता है ना उसके लिए आपको क्या होता है, इस तरह आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद इसी तरह आपको जो है ना अगर असेसिनेशंस करनी होती है आपकी तो इसी तरह आपको असेसमेंट्स आपकी इसी तरह होती हैं। आप ऑन कैंपस फिज़िकली कभी भी नहीं एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते। इसी तरह जो UOL यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है उन्होंने भी ऑनलाइन कंडक्ट किए हैं एग्ज़ाम्स, सब ने बाकी ऑनलाइन कर लिए हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर की जो कि है ना फ़िज़िकली जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही हैं। उससे मसला ये है कि जो दूर लड़के रहते हैं, एक तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है कोरोना इस वक्त जो है 2500 प्लस केसेस पर यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई थी, वही अब 2500 प्लस से ज़्यादा अभी 300 प्लस केसेस अभी हमने पीछे देखे आए हैं। और उसके बावजूद यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने जो है खोल दी हैं दोबारा। और आपको पता है पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं लोगों को आने के लिए। जो हमारे दूर से ये लड़के हैं काफ़ी पीछे खड़े हैं, ये भी बिहाड़ी से भाई आए हैं, ये भी भाई शेखुपुरा से हैं पीछे। अभी ये सारे सिर्फ इसी एहतजाज के लिए आए हैं कि भाई हम ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स कभी भी दे ही नहीं सकते। उसका मसला यही है कि हमारे ग्रेड्स में फ़र्क पड़ेगा। और हम ये जो प्राइवेट एसोसिएशंस होती हैं इनको तो पता है जो माफिया होता है इन्होंने तो ज़ाहिर सी बात है अगलों को जो है प्रेशर में डालना ही होता है। और इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर में डालना है और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने मनमानी फैसला दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा फीस ली गई है। एक्स्ट्रा फ़ीस तो नहीं ली गई है, लेकिन जो हम पहले फ़ीस देते थे ऑन कैंपस, जब हम फ़ीस देते थे वही फ़ीस ली जा रही है। जबकि असूलन तो ये होना चाहिए कि जब हम ऑन कैंपस पढ़ रहे हैं तो हमारी फ़ीस 50% होनी चाहिए, क्योंकि ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ना इस तरह का कुछ खर्चा वगैरह आपके होते हैं। तो फिर आपको चाहिए कि 50% करें। हम जब वो पूरी फ़ीस दे रहे हैं उसके बावजूद क्या तुक बनता है, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो और हमें जो है हमारी असेसमेंट्स जितनी भी हैं वो हमें ऑन कैंपस करवा रहे हो। ये सरासर नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ। सबको पता है, ये किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को ये बात पता लग जानी चाहिए कि यार ये स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी है। और अभी PTI के एक हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के मावन हैं, उन्होंने भी हमारे जो है हक़ में सिर्फ वाहिद वही शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे हक़ में इस वक्त आवाज़ उठाई है। और वो भी यही कहते हैं कि जब वो आवाज़ उठा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, तो काफ़ी जो प्राइवेट एसोसिएशंस के जो इंस्टीट्यूट्स के जो प्रोफेसर्स हैं, क्या पता उनकी फ़ेक आईडीज़ हों या रियल आईडीज़ हों, वो उनके नीचे आके ना उनको वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो उनको आगे से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे जितना नहीं पढ़े हुए, जिस तरह उनको ना मतलब उन पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी हमारे हक़ में आवाज़ उठाई है, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से उनको बहुत जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला किया है। तो हमारा यही छोटा सा मुतालबा है कि इन्होंने हमें जिस तरह पिछली दफ़ा ऑनलाइन पढ़ाकर और ऑनलाइन ही हमारे एग्ज़ाम्स लिए थे, हम यही चाहते हैं कि इस दफ़ा भी हमारे ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो हमें। ब्रदर मुझे ये बताएं, अगर आपकी कोई बात सुनने के लिए यहाँ पे ना आया तो आप लोग क्या करेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अपने मुतालबात जो हैं वो हमने कबूल करवा के फिर यहाँ से नहीं हिलना हमने। आपके क्या मुतालबात है मेन। हमारे ये मुतालबात हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया, 1.5 साल हम ऑनलाइन स्टडी किया है हमने, ठीक है। और अब हम हमारे पेपर जो है वो ऑन कैंपस ले रहे हैं, तो बच्चों की कैसे तैयारी होगी। आप देखें कि ऑनलाइन स्टडी में और फिजिकल स्टडी में कितना फ़र्क है। वो इस वजह से कि वहाँ पे फिजिकल हम जो भी बात पूछ रहे हैं सर से उसी टाइम पूछ लेते हैं हैंड रेस करके। यहाँ पे जूम पे ये है जो हमारे लेक्चर हो रहे होते हैं, इसके दौरान हम हैंड रेस करेंगे तो लेक्चर के एंड पे हमें सवाल का जवाब दिया जाता है। तब तक वैसे सवाल भूल जाता है कि हमने क्या पूछा था। जब तक हमने सवाल पूछा तब तक वैसे पहले वाला सवाल पूछ लेता है। तो जब सर से पूछो अगर हमारा नेट का कनेक्शन ख़राब हो गया या वैसे कोई इशू हो गया तो हमें क्लास से लीव कर दिया जाता है। अटेंडेंस नहीं लगती हमारी, आप क्लास में नहीं थे, आपको पता है नेट का इशू हो गया तो 30 मिनट बाद
30-40 मिनट बाद जब भी नेट का इशू होगा आपकी अटेंडेंस लगनी शुरू होगी। जब भी मर्जी अटेंडेंस लगा देते हैं सर। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा क्लास से, और जो 7 एब्सेंट से होंगी उनको क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आपकी किसी स्टूडेंट ने सुसाइड भी की थी। जी, रात को हमारी मेन कैंपस UMT जौहर टाउन के पास ही वो हॉस्टल में रहती थी, ठीक है। वो डिप्रेशन की वजह से उसने अपनी सुसाइड कर ली। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नमन लाहौर का स्टूडेंट हूँ। और देखे जी, इन्होंने अपना जो तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी जो फंक्शंस होते हैं इन्होंने कैंसिल किए ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो हमारी ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स थी ऑनलाइन इन्होंने कंडक्ट की ड्यू टू कोविड-19। लेकिन अब ऑनलाइन जो ऑन कैंपस ही एग्ज़ाम रख रहे हैं इनको तब कोविड-19 याद नहीं आ रहा, वरना ऑनलाइन क्लासेस में कोविड-19 था। पता नहीं इनकी कोविड-19 वालों से बात हो गई है कि आप लोगों ने नहीं आना। और ये मेन इशू ये है कि ये कहते हैं कि आप यूट्यूब से कर लें। अब हमें कुछ नहीं समझ आया तो हम सरों से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने LMS पे अपलोड कर दिया, आप देख लें। यार फिर हम फीसिस क्यों दे रहे हैं? अगर हमने यूट्यूब से ही करना है तो फिर हम यूट्यूब के एग्ज़ाम दे देते हैं जाके, सिंपली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई ईमेल की है प्राइम मिनिस्टर साहब को या शहवत महमूद साहब को? हमने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रेंड चल रहा है, स्टूडेंट्स वांट ऑनलाइन एग्जाम, और ये टॉप ट्रेंड जा रहा है इस वक्त। और कल एक दिन के अंदर सिर्फ नमल की तरफ से 1 लाख ट्वीट हुए हैं, सिर्फ नमल की तरफ। ये कहते हैं कि हमने पेपर जो पहले वेटेज थी ना, जो वेटेज थी मार्क्स की वो होती थी 40%, फिजिकल में 40% है और ऑनलाइन में 60% है, ठीक है। और हम अभी बुला के हम हमें कह रहे हैं कि आप 60% मार्क्स की मतलब के देंगे, ठीक है, पेपर होगा। कैसे हम 60% मार्क्स से पेपर दें? वैसे फिजिकल 40 हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन पर आके हम 60% वेटेज के हिसाब से वो ले रहे हैं पेपर, तो बच्चे फेल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? और एक सब्जेक्ट में भी कोई फेल हो गया तो 30,000 से फ़ाइन है एक सब्जेक्ट का। तो खुद ही हिसाब लगाएं कि पैसे कमाने का जरिया नहीं है इनका ये। हम अपने अंदर की बातें आपको बता रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है। तो काइंडली हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और जो मिनिस्ट्री एजुकेशन से उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ से लाया जाए और हमारे पेपर ऑनलाइन ही हो। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी ऑनलाइन पेपर ले सकती है? अच्छा भाईजान, असल बात ये है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सिस्टम सारा कुछ उनके पास बना पड़ा हुआ। बात असल ये होना कि ऑनलाइन ले नहीं सकती पेपर। पिछला जो सेमेस्टर गुजरा हमारा ऑनलाइन सारा कुछ हुआ, उसमें यूनिवर्सिटी के पास एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद है जिस पे वो हमारे पास असाइनमेंट लेते हैं। मिड टर्म लिया उन्होंने और फाइनल टर्म भी ले सकते हैं, उस पर सारा कुछ हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले जानबूझ के कर रहे हैं ये सारा कुछ। तो आप लोग अब कब तक इधर हैं? जब तक आप लोग का मुताबिला पूरे नहीं होंगे आप लोग यहाँ से नहीं लेंगे? बिल्कुल यहाँ ही है, बिल्कुल। मेरे घर से फ़ोन आया, मेरी वालदा पूछती आ नहीं रहे बच्चे। मैंने कहा अभी तक किसी ने नहीं पूछा मुझे, मतलब सब बच्चों को किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने कहा फिर उधर ही रहो, तुम्हारा हक उधर ही मिलेगा, जब तक हो तो हक लेके आना बस। तो आप हमारे घर से यहाँ तक आ गई है बात, फ़ोन आ गया कि भाई बेटा उधर ही रहो, अपना हक लेके आओ। अगर तुम्हें पता है कि पढ़ाया नहीं गया सही ऑनलाइन, टीचर लेट उठते रहे। कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, ऑनलाइन चेंज कर दिए गए हैं ऑनलाइन सिस्टम के दरमियान। उन्हें पता ही नहीं कि क्या पढ़ाना क्या नहीं। बच्चों को आगे बच्चों ये प्रेजेंटेशन कल आपने देनी, हमें पढ़ाओ तो सही, कुछ प्रेजेंटेशन हमने तैयार करनी है तो हम फिर खुद ही तैयार कर लें सारा कुछ। ये क्या हुआ, आगे कह रहे भाई ये प्रेजेंटेशन दे दो, ये पेपर दे दो। ऐसे कोई निज़ाम चलने वाला? ये पेपर दे दो, ये प्रेजेंटेशन दे दो, ऐसा तक नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इंशाल्लाह हम ऑनलाइन पेपर देंगे और ऑनलाइन पेपर ये लेंगे इंशाल्लाह। आपने शहवत महमूद को ईमेल की है या उन तक ये पैगाम पहुँच चुका है आप लोगों को? जी बिल्कुल पहुंच चुका है। हम लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के तलबा हम सुबह उनके पास हो के आए। सुबह उन्हें पता चल गया कोई 200-300 बच्चा था बाहर हो गया, लेकिन अभी भी हमें कॉलें आ रही हैं बच्चों की। मुझे मैसेज आ रहे हैं बच्चे कि भाई किधर हो, हम उधर खड़े हैं। अब हमने उन्हें बता दिया कि आप इधर आ जाओ गवर्नर हाउस। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं, जैसे यहाँ पे पुलिस का काफ़ी भारी इंतजाम है, तो आपको कोई तंग तो नहीं किया जा रहा? अभी तक तो हमें कोई तंग नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। तो खाना शाना आप यहाँ पे खुद खाएंगे? खाना हम बना के लाए, मैं बनवा के लाया खुद अपने घर से, देखें 2 बनवा के लाए और बच्चे हैं सामने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरह इंशाल्लाह हम इधर ही हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी वालों ने थ्रेड ये किया है कि कुछ बच्चों की तस्वीरें लगा दी हैं कि ये बच्चों को इकट्ठे करके लाएं। 2-3 बच्चे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि हमारी तस्वीरें लगाई गई हैं। हो सकता है मेरे भी खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए यूनिवर्सिटी में, लेकिन इंशाल्लाह हक अपना लेके रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका एक ही मुतालबा है कि इनके पेपर्स ऑनलाइन लिए जाएँ। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस परेशानी की वजह से सुसाइड करने की भी कोशिश की है और एक स्टूडेंट ने किया भी है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है इस चीज़ को देखा जाए और स्टूडेंट को उनका हक दिया जाए। देखते हैं नाज़रीन कि इन स्टूडेंट्स के मुतालबा कहाँ तक जाता है और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता। अपने मेज़बान अब्दुल हन्नान शाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।